हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आज हम सुनेंगे मंगल प्रदोष की कथा। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष काल को मंगल प्रदोष कहा गया है। आज मैं आपको मंगल प्रदोष की 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। जो प्रदोष के दिन आप व्रत जब करते हैं तो उस कहानी को सुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्ध हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत किया करती थी और हनुमान जी की आराधना किया करती थी। हनुमान जी उसकी भक्ति से बहुत खुश थे। वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्ध के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ उस वृद्ध के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्ध जल्दी जल्दी बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्ध दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दो, मैं अवश्य पूर्ण कर दूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्ध के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर को चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आया और अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्ध को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली की जय हो, हर हर महादेव। तो यह मंगल प्रदोष की कथा नंबर 1 थी। चलिए अब मंगल प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष भी कहते हैं, सुनते हैं कथा नंबर 2। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका एक पुत्र था। वह जहाँ भी भिक्षा मांगने जाती थी अपने पुत्र को साथ लेकर जाती थी और संध्या तक लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर सा बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका भी लालन पालन किया। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ देवयोग में देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शालिंडे से हुई। ऋषि शालिंडे ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोज बना लिया था। ऋषि शालिंडे ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालक ने भी प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, वह दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आए, गंधर्व कन्या के माता पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। अब वह ब्राह्मणी, राजकुमार और धर्मगुप्त एक साथ रहने लगे और प्रदोष व्रत का ही फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनता है
या दूसरों को सुनाता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं आती। तो यह हम प्रदोष व्रत की कथा थी। आइए जानते हैं मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कर भगवान शिव का अभिषेक करें। उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन फलहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत की पूजा सदैव ही शाम के काल होती है, यानी कि गोधूली बेला में प्रदोष काल की पूजा की जाती है। प्रदोष की पूजा करते समय साधक को भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर पंचामृत यानी कि दूध, दही, जल, गुड़ और शहद से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को घी का दीपक लगाना चाहिए। अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद चंदन आदि चढ़ाएं। उसके बाद शिव चालीसा पढ़ना अति उत्तम माना गया है। इसी विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और आरती करें। सभी को प्रसाद बांटकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। तो यह प्रदोष काल की कथा एवं पूजा विधि थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवा।